और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और हमारे साथ हाजी सलीस जुड़े हैं, महासचिव हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के। हाजी सलीस साहब, आपका भी स्वागत है। इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास आऊं, कुछ आंकड़े जरूर रखूंगा। पिछले 10 दिन से यूपी का माहौल गर्म है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बताता हूं कि हिंसा के बाद कहां कहां कार्रवाई की गई। जी हां, हिंसा के बाद कहां कहां हुई कार्रवाई, यह जानना जरूरी है। कानपुर के बेना झबर में मोहम्मद इश्तियाक की बिल्डिंग गिराई गई। कानपुर के बैकुंठपुर में रियाज अहमद की जमीन पर बुलडोजर चला। प्रयागराज में जावेद पंप का 3 मंजिला मकान गिराया गया। मुरादाबाद के मुगलपुरा में हिंसा के बाद बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंची। सहारनपुर में हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई। तो ये अभी जो हाल फिलहाल में कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। पिछले 2 दिनों से प्रयागराज में जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। आज तो डर की वजह से कई लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। प्रयागराज में कैसे एक्शन हो रहा है वो भी जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, प्रयागराज में पत्थरबाजों पर जारी है एक्शन। अब तक 92 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग बैरक में पत्थरबाजों को रखा गया है। हिंसा को लेकर अब तक 5 केस दर्ज हुए हैं। 2 नई FIR खुल्लाबाद थाने में दर्ज हुई। स्मार्ट सिटी के तहत लगे कैमरे तोड़ने का केस दर्ज किया गया। सरकारी तार जलाने के मामले में केस दर्ज किया गया। अटाला बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी जावेद पंप के मकान को गिराया गया। कार्रवाई के लिए कई मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने करीब 6 मकान चिन्हित किए। AIMIM जिला अध्यक्ष शाह आलम पर भी कार्रवाई की तैयारी है। अगर 10 जून की हिंसा नहीं होती तो जावेद का यह मकान बच सकता था। प्रशासन ने किस आधार पर प्रयागराज में बुलडोजर चलाया वो भी मैं आपको बता देता हूं। 10 को हिंसा, 12 को बुलडोजर। अवैध निर्माण को लेकर पहले से ही नोटिस जारी था। ये जावेद पंप की इस बिल्डिंग का PDA ने 10 मई 2012 को कारण बताओ नोटिस दिया था। 24 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। सुनवाई के दौरान ना तो जावेद पहुंचा ना कोई वकील। 10 जून को प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। हिंसा के मुख्य आरोपियों में जावेद पंप का नाम सामने आया। 1 जून को जावेद को गिरफ्तार किया, 11 जून को जावेद को गिरफ्तार किया गया और 11 जून को ही मकान गिराने का नोटिस चिपकाया गया। 12 जून सुबह 11 बजे तक मकान खाली करने को कहा गया। नोटिस के बावजूद घर वालों ने मकान खाली नहीं किया, पर खाली ना करने पर प्रशासन ने सामान बाहर निकाला। तय वक्त पर बुलडोजर पहुंचा और कार्रवाई भी हुई। तो ये अभी तक के वो तमाम आंकड़े जिनको जिक्र जरूरी था। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, सीधा रुख करेंगे। सबसे पहले हाजी सलीस साहब आपके पास आऊंगा। आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या यह सही है या किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक वजाहत कर देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक ख़त जारी किया और उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप किसी भी डिबेट में नहीं बैठेंगे। जी, मैं चूंकि एक ज़ुबान दे चुका था जी, तो आज मैं आपकी इस डिबेट में बैठ गया हूं और आपके चैनल पर ऐलान करता हूं, आगे मैं किसी भी डिबेट में नहीं बैठूंगा। ठीक है, नंबर 1। सही साहब, नंबर 2 चीज ये है सली साहब, कि जो बुलडोजर चल रहा है, ठीक है आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं आप डिबेट में नहीं बैठे, हम चर्चा कर रहे हैं। आप यहां पर मौजूद है। इस पैनल में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, देश के जाने माने पत्रकार हैं। कोई और पक्ष नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये डिबेट नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपका पक्ष जानने की कोशिश। बताइए। ठीक, मैं चर्चा में शामिल हूँ। चर्चा में मैं शामिल हूँ जी। देखिए, जिस तरह से अवैध निर्माण शहरों में प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसमें वो विभाग के अधिकारी पूरे जिम्मेदार हैं जिन्होंने पैसा भी लिया, रिश्वत भी ली, अवैध निर्माण भी करवाए। तो कार्रवाई सिर्फ उनके मकानों पर ही क्यों? कार्रवाई उन अधिकारियों पर क्यों नहीं जिनके क्षेत्र में, जिनकी मौजूदगी में ये 3 मंजिल के बजाय 6 मंजिल मकान निर्माण हुए और उन बिल्डरों ने उन मकानों को लोगों को बेच दिया। लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके एक आशियाना खरीदा, वो तो अपना पैसा लेकर निकल गए। अब जिनका मकान है वो गरीब लोग जिन्होंने तिल करके एक अपना आशियाना बनाया, उनका क्या कसूर है? मैं सरकार से ये, सरकार एक तरफ लोगों को मकान बनाकर गरीबों को दे रही है, तो दूसरी तरफ उन लोगों पर क्या सरकार इसका कंपनसेशन उन गरीबों को देगी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा करके एक आशियाना बना लिया और उस आशियाने पर आज बुलडोज़र चल रहा है?
तो वो अधिकारी कितने जिम्मेदार हैं और वो सरकार के कर्मचारी हैं तो सरकार कितनी जिम्मेदार है, ये बात हमें सोचना होगी कि अगर किसी का मकान हम गिरा रहे हैं, किसी को सड़क पर ला रहे हैं, तो हम आखिर इस देश के अंदर कौन सा कानून चला रहे हैं। अदालत उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है जिन्होंने टैक्सेस दिए, जिन्होंने रजिस्ट्री कराई तो सरकार को स्टैंप पेपर ड्यूटी दी, जिन्होंने लाखों रुपए का सरकार को मुआवजा दिया कि भाई हमने ये मकान प्रॉपर्टी। ठीक है हाजी सलीम साहब, अब मैं आपको रोकूंगा। ठीक है, आपकी बात समझ गया। आपका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माण ही गिराए जा रहे हैं। अगर ये अवैध निर्माण जब ये बने तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मदद की इसको बनाने में। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि उनका भी दोष है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगले सवाल के लिए दोबारा से आपके पास आऊंगा। इस बीच में एक दूसरी बात यह है कि वो गरीब लोग जिन्होंने नहीं एक बात दूसरी है कि वो गरीब लोग जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा के एक फ्लैट खरीदा, किसी भी बिल्डिंग में मान लीजिए 100 फ्लैट बने, 50 फ्लैट बने, उन फ्लैट खरीदने वालों का क्या कसूर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा क्योंकि मेरा सवाल था, आपके जवाब के भी दो पक्ष हैं। तो ये कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि जो हो रही है कार्रवाई उसे जायज माना जाए या गलत माना जाए। प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, क्या कहना आपका? जेएनयू से लेकर ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव, मायावती, सब लोगों ने, यानी मुद्दा राजनीतिक भी बन गया, सब ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। क्या कहना आपका? देखिए, हाजी सलीम साहब की बात को भी आपने सुना, उनके इस जवाब में भी दो पहलू थे। एक पहलू तो ये कि वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, लेकिन दूसरा पहलू ये भी कि निर्माण तो अवैध है और पत्थरबाजी में अगर शामिल है, ऐसे आरोप लगे हैं तो कार्रवाई होगी। इस पर क्या कहना है प्रदीप जी? किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है? कि नया प्रयोग भी है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए रोहित जी, ऐसा है कि इसमें जो आप दो मुद्दा कह रहे हैं, ये बात सही है कि जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इसको मदद की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। लेकिन मामला अभी केवल अवैध निर्माण का नहीं, मामला है गुंडागर्दी, उपद्रव का, दंगा करने का, शांति भंग करने का। तो एक बात, कोई किसी भी सरकार का लिटरस टेस्ट इस बात से होता है, उसकी परीक्षा इस बात से होती है कि उसके राज में लोगों के मन में, आम लोगों के मन में, आम और खास सबके मन में कानून का डर है कि नहीं। अगर कानून का डर है तो सरकार अच्छी है। अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि बहुत से लोगों ने अपने अवैध निर्माण खुद ही हटा दिए, तो आप बताइए, अब सवाल ये है कि उन्होंने तो दंगे में पता नहीं वो शामिल हुए उपद्रव में कि नहीं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई सजा देने वाले मुख्यमंत्री कौन होते हैं, सरकार कौन होती है, अदालत में जाना चाहिए, अदालत में मुकदमा चलाइए, उसको सजा दिलाइए। अरे भाई, ये ज्ञान आपको कब आया? जब नुपुर शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि सर तन से जुड़ा, तो ये किस अदालत का फैसला है? किस अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा की गर्दन काट दी जाए? किस अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के साथ अभद्रता की जाए? मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता जी। तो आप दोनों बातें नहीं कर सकते कि हमारा मामला हो तो इस तरह से हो, दूसरे का मामला हो तो हम तय करेंगे कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मारा जाएगा। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, मेरी समझ से ये कानून का डर बिठाने के लिए हो रहा है। जी। जो लोग आगे इस बारे में सोच रहे हों कि हम फिर अगले शुक्रवार को, जुम्मे के बाद इस तरह का काम करेंगे, उनको समझ में आ जाए कि उसका नतीजा क्या हो। आप मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करके निकलते हैं तो हाथ में फूल माला और प्रसाद होता है। ये कौन सी इबादत है कि नमाज पढ़कर निकलते हैं, हाथ में पत्थर और पेट्रोल बम होता है? तो इसको तो सामान्य ढंग से नहीं लिया जा सकता। ये विशेष परिस्थिति है और इस विशेष परिस्थिति को विशेष तरीके से ही उससे निपटा जाना चाहिए, और सरकार जो कर रही है उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं जी। जो अवैध निर्माण है वही गिराए जा रहे। ऐसा एक भी उपद्रवी और दंगाई नहीं है जिसका वैध निर्माण हो और वो गिरा दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।